अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ोगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये वो डिजीज़ हैं इनको एसटीडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं, नाम से पता लग रहा है ऐसे डिजीज़ हैं जो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसमिट होंगी, मतलब मुंतकिल होंगी, ट्रांसफ़र होंगी एक, ठीक है। मेल से फीमेल को जा सकती हैं, फीमेल से मेल को जा सकती हैं, ठीक है। ये वो डिजीज़ हैं, वो इन्फेक्शन हैं जो कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं, कैसे फैल रही हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। जब मेल और फीमेल का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तब ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्फेक्शन है ये, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन कोई भी फैला सकता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या हो सकता है वायरस की वजह से हो जाए, या कोई पैरासाइट, ठीक हो गया। पैरासाइट भी वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ कोज करवाता है। तो ये जो इन्फेक्शन है किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। अच्छा, अब एसटीडीज़ जो होती हैं ये इन्होंने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेंगी, तो इन्होंने किन किन ऑर्गन्स को मुतासिर करना है? जेनिटल ऑर्गन्स को, यूरिनरी ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। इसका क्या मतलब है? ये देखें, अगर मेल की हम बात करेंगे, मेल का, तो आपको पता है कि जो मेल का अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन इस तरह ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन ऐसे ट्रांसमिट होता होता पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी इन्फेक्शन जा सकता है और ये इन्फेक्शन पीछे भी जा सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर मुतासिर हो सकता है, यूरिटर मुतासिर हो सकता है, आप पेशेंट का यूरिथ्रा मुतासिर हो सकता है। तो ये सारे यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर पेशेंट के ये वाले ऑर्गन्स मुतासिर होते हैं तो आपको पता है ये सारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो इसलिए ये जो एसटीडीज़ होती हैं, यूरिनरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स, सबको मुतासिर करती हैं, सब जगह इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। कॉमन एसटीडीज़ कौन कौन सी होती हैं? एक तो एचआईवी एड्स जो होती है ना, बीमारी का नाम है, और जो वायरस इस बीमारी को फैलाता है उस वायरस को एचआईवी कहते हैं, ठीक हो गया। ये वायरस का नाम है। इसी तरीके से एक एसटीडी है सिफिलिस जो होता है ना, एक बैक्टीरिया है, वो इस बीमारी को फैलाता है। हर्पिस जो होता है एक वायरस होता है, वो इस बीमारी को फैलाता है। तो ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं हमारे माशरे में, ठीक है। वो कहते हैं बहुत सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, मतलब कि पेशेंट को इन्फेक्शन चल रहा है लेकिन उसके अंदर अलामात नहीं आ रही। पेशेंट को, उस औरत को या उस आदमी को पता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उसको कोई दर्द नहीं हो रही, उसको कोई अलामात नहीं आ रही, लेकिन इन्फेक्शन अंदर चल रहा है, ठीक हो गया। तो वही वो बात कह रहा है कि इंडिविजुअल्स जो होता है मे कैरी, उसके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है और वो इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट भी कर सकता है, फैला भी सकता है विदाउट शोइंग साइंस, लेकिन पेशेंट के अंदर तो कोई अलामात नहीं आ रही, उसको कोई दर्द नहीं हो रही, कोई मसला नहीं पेश आ रहा, ठीक हो गया। तो ये पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है उनके अंदर कोई अलामात नहीं आ रही, लेकिन बीमारी तो चल रही है, इन्फेक्शन तो चल रहा है। तो ये इन्फेक्शन जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो वो किसी दूसरे को किसी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरे को स्प्रेड करवा सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं अगर ये एसटीडी इसी तरीके से चलती रही, अगर आपने इसका अनट्रीटेड इलाज ना किया, लेफ़्ट अनट्रीटेड, अगर आपने इसका इलाज ना किया तो क्या हो सकता है? सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब कि वो औरत बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फ़ीमेल है। फॉर एग्जांपल फ़ीमेल के अगर यहाँ पे सारे इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन जब इन्फेक्शन चलेगा तो कैसे यहाँ पे एक बेबी रह सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन वाली जगह पे इन्फेक्शन यहाँ पे चल रहा है तो कोई वो पार्ट काम ही नहीं अपना सही तरीके से करेगा। ओवरी के अंदर मान लो इन्फेक्शन चल रहा है तो ओवरी कैसे एग बनाएगी? सही एग ही नहीं बनाएगी, तो वो औरत जो है वो इनफर्टाइल होगी, वो मेल इनफर्टाइल होगा, मेल स्पर्म नहीं बनाएगा, औरत एग नहीं बनाएगी, तो उनके आगे दे कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, ठीक है। या ऑर्गन डैमेज, उस पेशेंट के ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, खुद ही सोचें, अगर इन्फेक्शन यहाँ पे चल रहा है तो ये वाला ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, वजाइना डैमेज हो जाएगा, सर्विक्स डैमेज हो जाएगा, उसको यूट्रस डैमेज हो जाएगा, उसकी ओवरी डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह पेशेंट के सारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे या दूसरे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे उसको, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि एसटीडीज़ के बारे में लोगों को आगाही नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के रूरल एरियाज़, देहाती इलाकों में लोगों को पता ही नहीं है एसटीडीज़ भी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके अंदर कोई अलामात नहीं आ रही होती, तो उन्हें लगता है उनके अंदर कोई मसला ही नहीं चल रहा, ठीक हो गया। तो हाँ, फिर उनको औलाद नहीं हो रही होती, उनके अंदर ही अंदर ऑर्गन डैमेज होते रहते हैं, लेकिन ठीक है, इस चीज़ के बारे में उनको आगाही नहीं होती। अच्छा, इस चीज़ की वजह से क्या हो सकता है? वो कहता है कि लोगों के अंदर सीरियस डिलेड ट्रीटमेंट। अच्छा, अब जब उनको आगाही नहीं है तो वो लोग ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर उनके अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, लाइक इनफर्टिलिटी, लाइक उनको औलाद ही नहीं हो रही, ठीक है, उनको बच्चे ही नहीं हो रहे। तो
एक इनफर्टिलिटी की, इसलिए वो कह रहा है कि एक अहम वजह जो है ना वो एसटीडी है, तो आपको इस बारे में आगाही होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक ना एसटीडी हम पढ़ेंगे एड्स। एड्स एक बीमारी है, ठीक है, जो कौन फैला रहा है? एचआईवी फैला रहा है। एचआईवी वायरस है, ये एक वायरस है, ठीक है। आपको पता है ना, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, तो एक वायरस होता है एचआईवी वायरस, वो एड्स बीमारी फैला रहा है, बहुत कॉमन है, ठीक है। पाकिस्तान में आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। अच्छा, ये जो बीमारी है ना, इसको क्या है, एक्वायर की है उस पर्सन ने, इम्यून, नाम से पता लग रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है, जो उसकी आर्मी है, याद है ना आपको इम्यून सिस्टम क्या होता है? पेशेंट की आर्मी होती है। जिस तरह मुल्क की आर्मी उस मुल्क की हिफाजत करती है, इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम मेरी बॉडी की हिफाजत करता है। कोई इन्फेक्शन अंदर आ जाए, कोई बैक्टीरिया अंदर चला जाए, मेरे इम्यून सिस्टम ने लड़ना है उससे। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ही डेफिशिएंट हो गया, इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है जो मर्ज़ी आपके अंदर दुश्मन आता रहे, आप जाहिर सी बात है आपके वाइट ब्लड सेल्स ही अगर काम नहीं कर रहे, तो कोई भी दुश्मन अंदर आता रहे, आपकी बॉडी पे हमला करता रहे, तो आपको तो बीमारियाँ कोई भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसको सिंड्रोम कह रहे हैं। सिंड्रोम क्या होता है? सेट ऑफ डिजीज़, मतलब कई बीमारियां होती हैं। इसमें पेशेंट को कोई एक बीमारी नहीं होती कि हम कहें कोई एक बीमारी है, कई बीमारियां, उसके लंग्स ख़राब हुई जा रहे हैं पेशेंट को, इवन उसका एलिमेंट्री कैनाल ख़राब हुई जा रहा है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ख़राब हुई जा रहा है, उसको कैंसर हुई जा रहा है, कई बीमारियां इकट्ठी चल रही हैं, ठीक हो गया। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है देखें। तो वो कहते हैं एड्स जो है ना बड़ी सीरियस, बहुत और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देने वाली बीमारी है। कौन फैला रहा है? एक वायरस फैला रहा है। उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक हो गया, ये वायरस है। ये वायरस क्या होता है, जाता है, जाके नाम से पता लग रहा है, इसने आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करना है। आपकी बॉडी की जो आर्मी है ना, जो वाइट ब्लड सेल्स है, मेरे चैप्टर 3 में हमने पढ़ा हुआ है वाइट ब्लड सेल्स को डिटेल में, उनको अटैक करना है। आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपकी आर्मी बॉडी की खुद ही सोच लें डैमेज हो जाए, जो आपको दुश्मन से हिफाजत कर रही थी, तो आपकी दुश्मन अब कोई भी आप पे आराम से हमला कर सकता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही मफलूज हो गया है, कोई काम करने के काबिल नहीं रहा। तो इतना गंदा वायरस है, इसने जाके आपके इम्यून सिस्टम को उड़ा देना है, उसको अटैक करना है, उसको कमज़ोर कर देना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम ही तो आपके इन्फेक्शन से लड़ रहा था। अब इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो आपके इन्फेक्शन से कोई लड़ झगड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इन्फेक्शन हुई जा रही है बॉडी के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन हुई जा रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी आके चीज़ अटैक की जा रही है, बीमारियाँ हुई जा रही है इस इंसान के अंदर, ठीक है। कैंसर भी इवन होना शुरू हो जाते हैं इस शख्स के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा कैंसर, ठीक है। कोजेज़ क्या है, अब क्यों फैलता है? अगर मुझे पता चले कि HIV इस तरीके से फैल रहा है, तो मैं वो चीज़ें ना करूं, ताकि इस सारी अलामात से बच सकूं मैं, ठीक हो गया। तो कैसे फैलता है? मेनली थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। एक तो इस सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, पहली बात। दूसरी बात, इसने फैलना है कॉन्टेमिनेटेड नीडल्स, गंदी नीडल्स इस्तेमाल करने से। जिस तरह कोई मतलब किसी की आप टीका लगवाने गए, ठीक है, उस बंदे ने आपको, वो जो कंपाउंडर था, ज़्यादातर कंपाउंडर ही ऐसे काम करते हैं, ठीक है, उसने आपको इंजेक्शन लगाया और वो इंजेक्शन किसी दूसरे बंदे को लगा दिया, ठीक है। तो खुद ही सोचें, अगर एक पर्सन को पहले, अगर आप गए हैं, आपको इंजेक्शन लगाया, लेकिन वो इंजेक्शन उसने पहले किसी और पर्सन को भी लगाया हुआ था, मान लो जो पहले पर्सन को लगाया था उस पर्सन को HIV हुआ था, HIV वायरस ने अटैक किया हुआ था, तो उसके ब्लड के अंदर वायरस घूम रहा है। वो वायरस जो है ना, अब जब वही टीका आपको लगाएगा ना, तो वो वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो खुद ही सोचे कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए वो कहते हैं कि नीडल्स एक बार इस्तेमाल करके उनको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, ठीक है, पहली बात। और उसको कहें कि मेरे सामने नई नीडल खोले, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आपने नई नीडल खोली है कि कोई पुरानी सुई थी। दूसरी बात, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब जब भी आमतौर पर कोई पर्सन ब्लड, मतलब कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी ब्लीडिंग हुई जा रही है, उसको ब्लड लगाया है। अब जब ब्लड लगाया जाता है ना, तो ब्लड लगाने से पहले उस ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है कि उस ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। लेकिन अगर उस ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं की गई और वो सपोज कर लो वो उस पर्सन का ब्लड था जिस पर्सन को HIV हुआ था, तो HIV तो ब्लड में घूम रहा है, ठीक हो गया, और आपने ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं की, तो वही ख़राब ब्लड अगर आप एक पर्सन को लगा दोगे, तो जो दूसरा पर्सन है उसके ब्लड के अंदर भी HIV वायरस जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि इन्फेक्टेड ब्लड अगर आप किसी बंदे को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हो, मुंतकिल कर देते हो, तो उससे भी बंदे को एड्स हो सकता है। तीसरी वजह, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब मान लो एक मदर थी, उसको HIV, उसको ये STD हो गई थी, एड्स हो गया था, ठीक हो गया। आपको पता है ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो गया, मान लो इस एरिया में उसके इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब जब ये एरिया इन्फेक्टेड हुआ है, ये वाला एरिया इन्फेक्टेड हुआ है, अब जब बच्चा, और वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, अब जब बच्चा जो है
उसके अंदर डेवलप हो गया, 9 महीने हो गए, अब जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ रहा है तो बच्चे ने इस रास्ते से बाहर आना है। जब बच्चा इस रास्ते से बाहर आएगा ना, तो ये रास्ता सारा इन्फेक्टेड रास्ता है। तो इस इन्फेक्टेड रास्ते से जब ये बच्चा गुजरेगा तो खुद ही सोचें, क्या इस बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, इस बच्चे को ये एड्स हो जाएगा, ये HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जो मदर है वो अपने बच्चे को मुंतकिल कर सकती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश हो रही होगी उस वक्त, या जब वो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तब भी मिल्क के ज़रिए से ये वायरस उस बच्चे के अंदर जा सकता है। तो इसलिए ये एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब पाकिस्तान में वो कहता है कि HIV के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हैं। वही टीका, एक टीका दूसरे को लगाई जा रहे हैं। ठीक हो गया। अनरेगुलेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वही ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो खून दे रहे हैं लोग दूसरे को, खून की स्क्रीनिंग ही नहीं की जाती, वही गंदा खून दूसरे को लगा दिया जाता है। उसकी स्क्रीनिंग करें, देखें उसके में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक हो गया। एंड तीसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग यूथ, लोगों को पता ही नहीं है, हमारी जो जवान यूथ है, हमारी जो जवान नस्ल है, उसको पता ही नहीं है कि HIV कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आजकल HIV के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब पेशेंट को क्या साइन और सिम्टम्स आएंगे, मतलब पेशेंट मेरे पास कैसे आएगा एड्स वाला? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, खुद ही सोचें, उसका क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो गई, कोई भी इन्फेक्शन आके हमला की जा रहा है तो पेशेंट को बुखार होगा। ठीक, थकावट, हमेशा कमज़ोरी महसूस होगी, वो कहेगा बस मुझे हमेशा थकावट कमज़ोरी रहती है, मुझे कोई काम नहीं होता। तीसरा, पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा, मुझे आके क्या बताएगा? पेशेंट के लिम्फ नोड्स स्वोलन हुए होंगे। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ये ना ऐसे करके बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, आपकी बॉडी में लिम्फ होता है, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था। जब वो लिम्फ पास होता है ना, तो इन स्ट्रक्चर्स ने उस लिम्फ को फ़िल्टर करना है। ठीक हो गया। उस लिम्फ को फ़िल्टर करना होता है, देखना है कि उस लिम्फ के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है। अब जब इस लिम्फ के पास ये इस लिम्फ नोड के पास जब ये लिम्फ गया, तो इस लिम्फ के अंदर तो HIV वायरस है, ये HIV वायरस, खूनख्वार वायरस। ठीक है। जब ये HIV वायरस गया, तो ये जो लिम्फ नोड था, इस लिम्फ नोड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बैठे होते हैं जो इस इन्फेक्शन से मुकाबला करेंगे। अब जब देखा लिम्फ नोड ने कि अच्छा HIV वायरस आ रहा है, तो लिम्फ नोड ने अपने वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ा लेनी है। भाई तादाद में बढ़ो, मल्टीप्लाई होते रहना है। क्यों? क्योंकि इसे लड़ना है, इसे झगड़ना है, इसे मुकाबला करना है, जिसकी वजह से फिर लिम्फ नोड के अंदर चूँकि वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिम्फ नोड्स फूलना शुरू हो जाएंगे, स्वोलन होना शुरू हो जाएंगे। आम हालात में हमारे लिम्फ नोड्स नहीं फूले हुए होते, नॉर्मल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, चौथा, इस पेशेंट के स्किन के ऊपर रैश दिखाई देंगे आपको। तो ये इस तरह में ये पेशेंट मेरे पास आएगा। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहती है ना, ये पेशेंट जो होता है HIV वाला, एड्स वाला, वल्नरेबल टू सेवरल इन्फेक्शन, इसको और इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो गई है। खुद ही मैंने आपको बताया ना, इस पेशेंट का इम्यून सिस्टम ही उड़ गया, इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया। जो इसकी आर्मी थी, जो इस बॉडी, जो इसकी हिफाजत कर रहा था, ठीक है, जब वो ही नहीं रहेगा तो अब जो मर्ज़ी बैक्टीरिया, जो मर्ज़ी वायरस आके इस पर हमला कर दे, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इस पेशेंट को होना शुरू हो जाएंगे। इसका खाना खाने को दिल नहीं करेगा, इसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसको इन्फेक्शन, जब एक मुँह कोई भी खाना खाएगा ना, तो खाना खाने से इसको डायरिया होगा। डायरिया पता है ना आपको क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं हम। लूज़ वाटरी स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को निमोनिया होना शुरू हो जाएगा। निमोनिया मतलब जाहिर सी बात है, आम हालात में देखिए मैं सांस ले रही हूँ, तो क्या मेरे अंदर जो हवा जा रही है वो पाक साफ़ है? नहीं, उस हवा के अंदर इतने वायरस हैं, इतने बैक्टीरिया हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आर्मी, मेरा इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। वो क्या कर रहा है, वो मेरे वाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से लड़ी झगड़ी जा रहे हैं, उसको ख़त्म की जा रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, इसका तो इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो गया है, तो कैसे वो बैक्टीरिया से लड़े झगड़ेंगे? ठीक है। तो जिसकी वजह से निमोनिया होना शुरू हो जाएगा इस पेशेंट को, इसके लंग का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और क्या होगा, इस पेशेंट को कैंसर्स होना शुरू हो जाएंगे। देखें ज़रा कितनी ख़तरनाक चीज़ है। बस आप इससे बच लें, आप इससे बचाव इख्तियार करें। कैसे बचाव इख्तियार करें, वो मैंने अभी आपको बताया कि नीडल हमेशा चेंज करवाएं जब भी इंजेक्शन लगवाने जाएं। जब भी ब्लड लगवाना है, उसको कहना है स्क्रीन्ड ब्लड मुझे लगाए। ठीक है, पहले ब्लड की स्क्रीनिंग हुई है, इस बात को देखें। ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं ट्रीटमेंट क्या है इसका, नो क्योर, इसका कोई इलाज तो नहीं है, मुस्तकिल कोई इलाज नहीं है एड्स का। वक्ती तौर पर हम इलाज करेंगे पेशेंट का। कैसे?
एंटी रेट्रो वायरल थेरेपीज़ देंगे, ये याद कर लेना आपने, ART, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपीज़ देंगे। वो थेरेपीज़ क्या करेंगी, वो वायरस को कंट्रोल करेंगी जाके, ताकि वायरस मल्टीप्लाई ना करे, अपने बच्चे मजीद पैदा ना करे, ठीक है। और दूसरा वो ये थेरेपी क्या करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। आपका इम्यून सिस्टम जो बेचारा किसी काबिल नहीं रहा, उसको थोड़ा मजबूत करेगी, ताकि वो मजबूत हो, बैक्टीरिया से लड़ने झगड़ने के काबिल हो, ठीक हो गया। और क्या करना है, इस थेरेपी ने, ART ने पेशेंट की मदद करनी है कि वो एक लंबी और थोड़ी, चलो कुछ देर लंबी ज़िंदगी गुजार सके और हेल्दियर लाइफ, थोड़ी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ से बचाव इख्तियार करें, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।